दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। देखो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और यहाँ पर मैं आपको प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट ये पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चंस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बड़ा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जो आप हो सकता है कि झटके से इंस्टेंटली नहीं सॉल्व कर पाओ, और हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए और आप बहुत सिली मिस्टेक्स वहाँ पे करके आ जाओ। ठीक है, सो स्पेशली ये पार्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब आपको पता है ओवेरी जो है, ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली जो ओव्यूल होता है अंदर वो सीड बन जाता है। ओवेरी वॉल, अब ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है तो ओवेरी की वॉल फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओवेरी की वॉल पेरिकार्प, जिसको फ्रूट वॉल बोलते हैं, फ्रूट वॉल और पेरिकार्प उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इंटेग्यूमेंट जो है ना, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड कोट में। अब सीड है उस वो जो उसकी कवरिंग होती है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अराउंड जो कवरिंग्स है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जा रही है, सीड कोट। अब इंटेग्यूमेंट भी दो हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा में कन्वर्ट होता है, मतलब पर्टिकुलरली अगर बोले तो आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोट बनाता है जिसको टेस्टा बोला जाता है। बोलो क्या? आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोट बनाता है जिसको लोग टेस्टा बोलते हैं। इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोट बनाता है जिसको लोग टेजमैन बोलते हैं। टेस्टा टेजमैन, टेस्टा टेजमैन, टेस्टा 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 टेजमैन, टेस्टा टेजमैन, टेस्टा टेजमैन। ओके, न्यूसेलस, न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो जाता है? या फिर तो न्यूसेलस डिजनरेट हो जाता है क्योंकि न्यूसेलस क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ग्रोइंग एम्ब्रियोसैक को, तो या फिर तो वो डिजनरेट हो जाता है, सारा का सारा एम्ब्रियोसैक जो सारा का सारा उससे न्यूट्रिशन खींच लेती है। और अगर नहीं खींच पाती, थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, तो वो बाद में आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूसेलस अगर बच गई है वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा किस में होता है? एग्जाम्पल ब्लैक पीपर में, ऑर्किड्स में, इनमें होता है। एग सेल, अब एग सेल थी, उसके साथ तो एक मेल गैमेट आगे फ्यूज हुआ, उसने जाइगोट बनाया और जाइगोट फर्दर किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। एग सेल ने एम्ब्रियो बना लिया। सिनर्जिड्स थे, एग सेल के अराउंड जो सेल्स थी सिनर्जिड्स, उनका क्या हुआ? वो तो हमने पहले ही पढ़ा था, वो तो डिजनरेटिव हो जाती हैं, उनके थ्रू ही तो पोलन ट्यूब एंटर करती है अंदर, सिनर्जिड के थ्रू, वो तो डिजनरेट हो गई। और एंटीपोडल सेल वो भी डिजनरेट हो जाती हैं। हाइलम ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में, ओवेरी की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा हाइलम, इट वाज द पॉइंट विच अटैचेस द फ्यूनिकुलस विद द ओव्यूल। हाइलम ऑफ ओव्यूल, ये हाइलम ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइलम वैसा का वैसा रहता है, अब वो सीड का हाइलम है। ठीक है, सीड में इस हाइलम ये एक स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्कार ऑन सीड। फ्यूनिकुलस ऑफ ओव्यूल, अब ओव्यूल का फ्यूनिकुलस सीड के फ्यूनिकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉक ऑफ सीड, सीड का एक छोटा सा इधर से इस डोरी सी होती है, धागा सा, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस ऑफ ओव्यूल। स्टॉक ऑफ सीड, अब ये हो सकता है कि ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल उसमें वो स्टॉक ऑफ सीड में कन्वर्ट हो और नहीं भी हो, कई बार ख़त्म भी हो जाता है, टूट भी जाता है। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो उसका एक पार्ट है माइक्रोपाइल, नीचे की तरफ जो एंड है माइक्रोपाइलर एंड, वो माइक्रोपाइल ऑफ सीड बन जाता है। चेलाजा ऑफ ओव्यूल, चेलाजा ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। चेलाजल एंड ऑफ ओव्यूल, चेलाजल एंड ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ से एक बार इसको फोकस कर दिया जाए ताकि अच्छे से हम नोट कर पाएँ, पूरे को कवर कर लिया जाए। उसके बाद में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, प्लॉइडी। ओके डन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो जरा, वी आर स्टडिंग प्लॉइडी लेवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट।
देखो सबसे पहले मैं आपको स्पोरोफाइट की प्लॉइडी बताऊंगा, जो ऐसे पार्ट्स जो स्पोरोफाइट में आते हैं, और फिर गैमेटोफाइट की प्लॉइडी बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसे बना है? एग और मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट फ्यूज होने से जाइगोट बना है, डिप्लॉइड होता है। ये तो एक सत्य है, एक बात है, यूनिवर्सल बात है कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो, अब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है तो ये डिप्लॉइड है, तो आगे डिप्लॉइड ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा, डिप्लॉइड है। रेडिकल, रेडिकल, अब एक बात बताओ, जब जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट आगे जाके पूरा प्लांट बनाने वाला है, अगर जाइगोट डिप्लॉइड है तो प्लांट के सारे पार्ट्स कैसे होंगे? स्पोरोफाइट के सारे पार्ट्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड ही तो होंगे। अरे मैं डिप्लॉइड हूं, मेरे से जो लोग बनेंगे वो सारे डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, तो रेडिकल डिप्लॉइड, प्लूम्यूल डिप्लॉइड, कोटिलीडॉन डिप्लॉइड, कोटिलीडॉन डिप्लॉइड, न्यूसेलस डिप्लॉइड, ये भी तो पार्ट ही है प्लांट का। इंटेग्यूमेंट्स डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, केवल और केवल जाइगोट ने डेवलप करके पूरा प्लांट बनाया, तो उस पूरे प्लांट में बस प्लांट बॉडी पूरी बन गई तो वो पूरी डिप्लॉइड होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ओवेरी वॉल, फ्रूट वॉल, कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन, लीफ, ये सब क्या है? डिप्लॉइड है। अब पूरी प्लांट बॉडी बन गई, डिप्लॉइड है। अब अगर ये आगे कोई काम करेगी ना तो वो हैप्लॉइड होगा। जैसे 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 एग्जांपल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाती है। मियोसिस मानी रिडक्शनल डिवीजन करती है, रिडक्शनल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो डिप्लॉइड बॉडी अगर मियोसिस कर रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर मियोसिस कर रही है, तो वो कैसी बॉडीज बनाएगी? हैप्लॉइड बनाएगी। रिडक्शनल डिवीजन, प्लॉइडी आदि हो जाएगी। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है। ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, ये भी क्या है? ये ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, ये कहाँ आते हैं? तुम लोगों ने एम्ब्रियो सैक पढ़ा है ना, सॉरी, और जो ये पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना अच्छे से, तो उसमें प्रेजेंट है ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, यानी गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है, गैमीट में प्रेजेंट है। अरे सुना होगा ना, पॉलन ट्यूब बनती है तो उसके अंदर सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है, फिर यहाँ जनरेटिव सेल होती है जो माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना लेती है। तो ये किसका पार्ट है एक्चुअली? ये पॉलन ग्रेन का ही तो पार्ट है, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल। तो ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इन चीज़ों को बेसिक तरीके से याद करना पड़ेगा, वरना याद नहीं रहेंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। मेगास्पोर, सॉरी, ये मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल, ऑफ कोर्स यार गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट मियोसिस से बनते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं। मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा यार। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक क्या है? एम्ब्रियोसैक को आप फीमेल गैमेटोफाइट मानो, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये भी। सिनर्जिड्स, दीज आर द सेल्स विच आर पार्ट ऑफ गैमीट। सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, मतलब गैमीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सेल्स हैं, वो सारी की सारी हैप्लॉइड होंगी। एग सेल हैप्लॉइड है। 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, वो अलग अलग हैप्लॉइड है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, ये भी, मतलब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। पता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ, मैं यहाँ से इन नामों में से कोई भी आपको 10 नाम दे दूँ, 10 नाम दे दूँ, और फिर आपको बोलूँ कि आप इनमें से मुझे बताओ हाउ मैनी ऑफ द अबव गिवन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो उसके अंदर आपको छांटना पड़ेगा कि यार 5 हैप्लॉइड है, 5 डिप्लॉइड है, 5 हैप्लॉइड, 5 डिप्लॉइड है। दैट इज दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज फ्रेम्ड फ्रॉम दिस, और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ये है प्लॉइडी लेवल। तो याद करने का कुल मिला के तरीका क्या है? रटना नहीं, इनको याद कैसे करना है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो भी
मेन प्लांट जो भी चीज़ें जाइगोट से बनती है ना, जाइगोट के बाद की चीज़ें जो मेन पूरी प्लांट बॉडी बना रही है, प्लांट बॉडी पूरी है, स्पोरोफाइट है, वो सब के सब डिप्लॉयड है। लेकिन गैमीट बन गया तो गैमीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी हैप्लॉइड है। चाहे वो एम्ब्रियो सेल ले लो, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर, पोलन सैक, एनीथिंग, एम्ब्रियो सैक, ओके, दीज आर हैप्लॉइड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।